हेलो एंड वेलकम आफ्टर अ लॉन्ग गैप आई एम हियर एंड प्रेजेंटिंग वेरी पैनिक न्यूज़ मणिपुर की घटना। मणिपुर से आई वीडियोस जो पूरे देश को, ना केवल देश को, पूरे विश्व को हिला देने वाली ये वीडियो है जिसमें महिलाओं के साथ हुई बर्बरता हमारे सामने जग जाहिर हो रही है। कैसे 25 लोगों के मॉब के द्वारा महिलाओं पे अटैक किया गया और पूरे मानवता को शर्मसार कर दिया गया। मणिपुर से आई इस न्यूज़ की फ्लड इंडिया के फ्लड से कई ज़्यादा बड़ी है। इंडिया के नॉर्थर्न स्टेट्स में फ्लड्स आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन लॉस हो रहे हैं, बट यहाँ ह्यूमनिटी की लॉस हुई है। इट्स नॉट लॉस, इट्स अ डेथ, राइट, आई एम सेइंग डेथ। देखिए, बात करते हैं डिटेल से मणिपुर की पूरी घटना के बारे में, कैसे ये पूरी घटना घटी और कैसे सरकार निकम्मी बनी हुई हमारे सामने दिखाई दे रही। दरअसल इस पूरे घटना पे किसी बड़े न्यूज़ एजेंसी का ध्यान नहीं गया, जबकि सारी की सारी न्यूज़ एजेंसी अलग-अलग गवर्नमेंट के पीछे लगी रहती है, अलग-अलग ऑपरेशंस करती है। बट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये सारी न्यूज़ एजेंसियों को क्या हो गया था? सरकार तो शुरू से अच्छी नहीं होती है, कभी अच्छी नहीं होती सरकार में, कहीं न कहीं कुछ न कुछ खोट होता है। बट न्यूज़ इज़ व्हाट? इट्स अ फोर्थ पिलर ऑफ अ डेमोक्रेसी, सो वेयर दे आर? एंड दूसरी चीज़, वो जो बहुत इंटेलेक्चुअल यूट्यूबर्स होते हैं जिनके पास सारी न्यूज़ होती है, उनके पास भी कोई क्लू नहीं था। जी हाँ, मैं मणिपुर की इस घटना के बारे में बात कर रही हूँ जहाँ पे महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता हुई और कहीं कोई आवाज़ नहीं उठी। ये आवाज़ तब उठी जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ। एंड हम बात करेंगे गवर्नमेंट के बारे में, तो गवर्नमेंट इज़ सेइंग क्या कि हम इस पे क्या कर सकते हैं, सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। भाई साहब, आप सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्यों लेंगे? आपकी जो पुलिस है, क्या उनसे आपकी बनती नहीं है या आपके कंट्रोल में नहीं है? जो आपको बताती नहीं कि राज्य में ऐसी घटना घट रही है, जब 18 मई को पुलिस स्टेशन में एफआईआर लोड हो चुकी थी। एफआईआर होने के बाद सरकार को कैसे जानकारी नहीं मिलती है? बात करते हैं जब ये मीडिया में सारी खबर आ जाती है एंड उसके बाद फिर कैसे तुरंत इतने दिनों से कोई अरेस्टमेंट नहीं हुआ और अचानक से फिर 25 में से एक आदमी को अरेस्ट कर दिया जाता है, जो कि मैथी कम्युनिटी का है। ऐसे तो किसी भी न्यूज़ में कम्युनिटी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये पूरी घटना ही कम्युनिटी के आधार पे है, तो हमें डिस्कस करना होगा। जानेंगे डिटेल्स इसके बैकग्राउंड के बारे में भी कि आखिर ये तो कम्युनिटी जो कि शुरू से ही लड़ती आए हैं, इनकी लड़ाई जंगल की आग की तरह है और बीच-बीच में वोल्केनिक इरप्शंस होते रहता है। तो ये आज वोल्केनिक इरप्शंस कैसे कन्वर्ट हो गया, डिस्कस करेंगे मणिपुर के गवर्नमेंट के आने के बाद क्या हुआ। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी-सी जानकारी प्राप्त कर लें कि क्या घटना घटी थी। दरअसल जो पीड़िता हैं, उनकी जो बयान है, उसमें उनका कहना है कि उनको ही वी वर गिवन टू देम बाय द पुलिस। इनका कहना है कि हम लोगों को पुलिस के द्वारा ही उनके पास दे दिया गया है। दरअसल एक्चुअली में पुलिस का ये कहना है, सब मिला-जुला के स्थिति को समझे तो ये कहा जाता है कि जो कुकीज़ हैं, वो उन्होंने अटैक कर दिया था, सॉरी, जो मैथीज़ हैं, उन्होंने अटैक कर दिया था कुकीज़ की बस्तियों पे एंड वो लोग अपना घर छोड़ कर के भाग रहे थे। इसी में से एक फैमिली, जिसमें एक ओल्ड पर्सन, जिसमें एक बेटा, एक बहन जो कि 20 साल की है और एक माँ, अब देखिए रिलेशन बहुत डिटेल से नहीं पता है, लेकिन हो सकता है कि वो माँ हो, बहुत श्योर नहीं है, जिनकी उम्र 50 ईयर है। और एक साथ में एक और महिला 40 साल की थी, जो लोग भाग रहे थे और बाद में इनके ऊपर मॉब के द्वारा अटैक कर दिया गया। हालाँकि पुलिस इनके साथ थी, इनको पुलिस प्रोटेक्ट करके बचाती हुई ले जा रही थी। वहाँ से सिर्फ़ 2 किलोमीटर के रास्ते में पुलिस स्टेशन था, लोकल पुलिस स्टेशन, बट पुलिस स्टेशंस नहीं पहुँच पाए, पुलिस के द्वारा प्रोटेक्शन भी नहीं दिया गया। पुलिस के हाथों से मॉब के द्वारा अटैक करके इनको हटा दिया गया, जहाँ पे 50 साल की महिला, 40 साल की महिला और 20 साल की महिला के साथ बहुत ही बर्बरता की गई। उनके कपड़े उतरवा दिए गए। 20 साल की लड़की के साथ मल्टीपल गैंग रैप हुआ एंड उसके बाद जो 50 वर्ष और 40 वर्ष की महिला थी, इंक्लूडिंग ये 20 वर्ष की महिला, इनको पूरे मॉब के द्वारा परेड कराया जाता है। आपको ये यकीन नहीं होगा कि 40 वर्ष की जो महिला थी, उनके पति यानी हस्बैंड एक्स आर्मी मैन हैं जो आसाम राइफल से थे। इट्स अ वेरी शेमफुल न्यूज़ फॉर अस। नाउ हम लोग देखेंगे इसके बाद यहाँ पे क्या घटना घट रही है। पूरी घटना पे पूरा विश्व शर्मसार है, भारत शर्मसार है और जहाँ पे हम बेटियों को इतना प्रायोरिटी देते हैं, आए दिन हमारे यहाँ हर जगह से एक ऐसी घटना आती रहती है। मणिपुर की ये न्यूज़ है, बंगाल से भी ये न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पे एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा दूसरे पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी की महिला के साथ भी ऐसा ही किया गया, उनको भी नेकेड करके घुमाया गया है। जी हाँ, ये बंगाल की न्यूज़ है। यूपी से भी न्यूज़ आई है कि वहाँ पे एक महिला के द्वारा अ प्रेम संबंध के कारण, अपनी ही कम्युनिटी में प्रेम संबंध के कारण उसके गर्दन को काट दिया गया उसके भाई के द्वारा। व्हाट इज़ दिस?
हम सभी जगह पे देखेंगे कि फीमेल को ही विक्टिम बनाया जाता है, फीमेल के साथ ही बर्बरता की जाती है। इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने भी कंडेम किया है और कहा ये ह्यूमैनिटी को शर्मसार करती है। ना केवल प्रधानमंत्री जी बल्कि जो सीजीआई है हमारे, उन्होंने भी इस घटना को कंडेम किया है। वैसे आपको मैं बता देती हूँ, एक बहुत मज़ेदार घटना है। इस वीडियो के आने से पहले ही ये न्यूज़ यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स के द्वारा वहाँ पे इस न्यूज़ को चलाया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें इस वीडियो का ज़िक्र नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, वीडियो जब न्यूज़ में आई है तब इस पे चर्चा हो रही है। उससे पहले इस पूरे मणिपुर के इश्यू को, जो कि एक एथनिक ग्रुप का इश्यूज़ है, ट्राइबल्स ग्रुप का इश्यूज़ है, जिसको धार्मिक रंग दिया गया है और यूरोपियन यूनियन के द्वारा, पार्लियामेंटियन के द्वारा वहाँ पे इसे हिंदू और क्रिश्चियन के बीच की लड़ाई संघर्ष को बता दिया गया है और मोदी गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज़ किया गया है। सबका साथ सबका विकास जैसे जो टैगलाइन है, उसको कोट करके ये क्रिटिसाइज़ मोदी गवर्नमेंट को किया जा रहा है विदेश की भूमि पे। ये घटना 18 मई की है, सॉरी 18 जुलाई की है और हम देखेंगे 19 जुलाई को ये न्यूज़ हमारे सामने आती वीडियो वाली। बैकग्राउंड से जानेंगे कि क्या हुआ था। देखिए, एक्चुअली में एन बीरेन सिंह की गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने वहाँ पे इल्लीगल तरीके से जो खेती होती थी मणिपुर में, पॉपीज़ कल्टीवेशन जो होता था उस पे बैन लगा दिया गया था और ये कल्टीवेशन बेसिकली जो है कुकी समुदाय के द्वारा होता था, जो कि पहाड़ों पे रहते हैं। कुकीज़ की जनसंख्या 10% है, लेकिन उनके पास ज़मीन जो है 90% प्लस में है। मैथी समुदाय जो है मेजॉरिटी में है, जो ट्राइबल होने की मांग कर रहे हैं, उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 10% ज़मीन है, जो कि मैदानी क्षेत्र में है। इस कम्युनिटी का ये डिमांड था, चूँकि ये मैथीज़ जनसंख्या में ज़्यादा है तो पार्लियामेंट में इनके लोग और स्टेट लेजिस्लेटिव में भी इनके लोग ज़्यादा होंगे, गवर्नमेंट में उनके लोग हैं, जॉब्स में भी उनके लोग हैं। बट अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मैथी समुदाय के लोग हैं, दे वांट कि उन्हें ट्राइबल स्टेटस मिले। तो जो ये मैटर है वहाँ की हाई कोर्ट से निकल कर के सुप्रीम कोर्ट तक गया। ये सब सारी जानकारी आपको अवेलेबल होगी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी इस बात पे मुहर लगा दी कि हाँ, जो मैथी समुदाय है उनको ट्राइबल का दर्जा मिलना चाहिए। तो 2 चीज़ें एक साथ हो गई। एक तो ट्राइबल का दर्जा मिलने की बात, दूसरा जो खेती है पॉपीज़ कल्टीवेशन, उस पे बैन, जिससे कुकी समुदाय पूरी तरह से दुखी हो चुका था और इनके अंदर ये एग्रेशन था। इन्होंने जो है अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इनिशियली जब इन्होंने बैन किया, प्रोटेस्ट किया कि मैथीज़ को ट्राइबल स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, तब हम कहाँ जाएँगे क्योंकि गवर्नमेंट में भी इन्हीं के लोग हैं, तो हमारा क्या होगा? इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, मैथियों ने भी अपने लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और ये दोनों ही प्रोटेस्ट कब कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया और पूरे राज्य को जलाता रहा। इसमें आग में घी का काम किया है फेक न्यूज़। हाँ, यस, आई एम टॉकिंग दैट फेक न्यूज़। एक फेक न्यूज़ चलाई जा रही थी मणिपुर के अंदर और ये फेक न्यूज़ थी दरअसल 2-3 मई को वहाँ पे ये फेक न्यूज़ चल रहा था कि मैथी समुदाय की लड़की को कुकी समुदाय के लड़के के द्वारा गैंग रेप करके, प्लास्टिक में रेप करके फेंक दिया गया। हालाँकि पुलिस के द्वारा इस न्यूज़ को फेक न्यूज़ करार दिया गया, इसे बंद किया गया, लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ फैल चुकी थी। यू नो ना वेरी वेल कि लाई जो झूठ है कैन ट्रबल हाफ अवे अराउंड द वर्ल्ड व्हाइल द ट्रुथ इज़ पुटिंग ऑन इट्स शूज़। तो जी हाँ, आग की तरह ये फेक न्यूज़ फैल गया। ये न्यूज़ दिल्ली की थी जहाँ पे पेरेंट्स के द्वारा ही अपनी बेटी को मार दिया जाता है, लेकिन इसे फेक न्यूज़ बना कर के मणिपुर में स्प्रेड किया गया और 2 समुदाय को लड़ाया गया। एक और न्यूज़ आई थी जिसमें मैथी समुदाय के जो बच्चे हैं, जो दिल्ली में थे, जंतर-मंतर में प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आए। लेकिन ये भी एक फेक न्यूज़ साबित हुआ। ये अरुणाचल प्रदेश के डोमेस्टिक वायलेंस का न्यूज़ था और ऐसे ही फेक न्यूज़ के कारण म्यांमार में 2018 में क्राइसिस हुआ था और ये फेक न्यूज़ फैलाने वाली कंपनी थी मेटा, आज की मेटा, पहले की फ़ेसबुक। और इसी तरह से हम देखेंगे कि ये फ़ेक न्यूज़ किस तरह से सोसाइटी को बर्बाद करता है और क्या टोटल बैकग्राउंड था मणिपुर के क्राइसिस के पीछे। मणिपुर का क्राइसिस एक्चुअली में एक सिंगल क्राइसिस नहीं है, इट्स अ कॉकटेल ऑफ क्राइसिस, राइट? इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।